जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं घर में सब? ज़रूर बताइएगा। जब जब जीवन के अंदर नकारात्मकता आने लगती है ना, तो हम बहुत सारी चीज़ों पर ना चाहते हुए भी विश्वास करते हैं। इसी विश्वास में एक और चीज़ जुड़ जाती है जिसे हम ज्योतिष कहते हैं। जब विपत्तियां आती हैं, जब जीवन में परेशानियां आती हैं, तो हमें ईश्वर के द्वार के साथ साथ ज्योतिषियों का भी द्वार नज़र आता है कि शायद वो हमारी परेशानियों को पढ़ेंगे, समझेंगे और हमें उसका समाधान देंगे। आज मैं आपको आपके जीवन की परेशानी का एक बहुत छोटा सा उपाय बताऊंगी, लेकिन ये किसी ज्योतिषी के द्वार पर जाकर नहीं, आपके अपने खुद के घर के द्वार को खोलते ही कार्य करने से पूरा हो जाएगा। क्या करना है आपको सुबह उठकर, ये बताने से पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें ज़रूर बताना चाहती हूँ। जब भी हमारे घर का वास्तु खराब होता है, उसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो होता है हमारे घर के मेन डोर का। हमारे घर का फेसिंग अगर साउथ होता है और आपकी कुंडली में बैठा हुआ मंगल अच्छा नहीं होता, तो आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है। ऐसा घर आपको कर्ज़ों में लाकर खड़ा कर देता है। ऐसे घर में रहने वाले लोगों को असाध्य रोग हो जाते हैं। ऐसे लोगों के घर में हमेशा ग्रह कलेश बने रहते हैं। ऐसे लोग अचानक से करोड़पति से रोड़पति बनने पर आ जाते हैं। इसी प्रकार किसी किसी को घर का वेस्ट द्वार भी रास नहीं आता। ये भी इतना नकारात्मक हो जाता है कि इंसान उस घर में रहते हुए पनप ही नहीं पाता। उसके रिश्ते दिन पर दिन बर्बाद होते चले जाते हैं। इसी श्रेणी में कुछ और चीज़ें भी होती हैं। जब आपके घर का नॉर्थ पार्ट अच्छा नहीं होगा, तो आपको बहुत दिक्कतें आएंगी ही आएंगी, क्योंकि हमारी कुंडली में बैठा हुआ गुरु जब तक हमें अच्छे फल नहीं देगा, तब तक हम अपने जीवन के अंदर कुछ भी अच्छा पा नहीं पाएंगे। और हम जब कुछ अच्छा नहीं पा सकते, हम तरक्की नहीं कर सकते, हमारे जीवन के अंदर जब कहीं से भी हमें वैभव नहीं मिलेगा, धन नहीं मिलेगा, मान सम्मान नहीं मिलेगा, तो हम कैसे अपने आप को दूसरों से ऊपर दिखा सकते हैं, कैसे हम अपने आप को सुपीरियर बना सकते हैं। इसके लिए आपकी जन्म कुंडली के साथ साथ आपके घर का वास्तु भी बराबर से कार्य करता है। ग्रह नक्षत्र जब आपके ठीक चल रहे होंगे तो आपके जीवन में आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, लेकिन वही ग्रह नक्षत्र अगर कहीं खराब होंगे तो वो सबसे पहले जो अटैक करेंगे ना, वो आपकी इर्द गिर्द की चीज़ों पे करेंगे, और जिसमें आपका वास्तु सबसे पहले आता है। इसीलिए आज का उपाय ऐसा है जो आपके घर के बिगड़े से बिगड़े वास्तु को भी कुछ तो सुधार ही देगा। सुबह उठकर हमें कुछ चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। सबसे पहले सुबह उठकर हमें अपनी हथेली के दर्शन ज़रूर करने चाहिए। ऐसा करने से ईश्वर की कृपा पूरे दिन हमारे ऊपर बरसती रहती है। सुबह उठते साथ हमें कुछ देर मौन ज़रूर रहना चाहिए, ताकि हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारा मस्तिष्क एकाग्र हो सके और हम सुबह से लेकर शाम तक जो भी कार्य करें उसमें हमारे डिसीजंस सही हों। सुबह उठते साथ ही हमें ईश्वर का नाम ज़रूर जपना चाहिए। सुबह उठकर हमें अपने मन से धन्यवाद करना चाहिए कि हमें एक और दिन, एक और मौका मिला अपनी ज़िंदगी को कुछ नए तरीके से चलाने के लिए। हमें एक और दिन मिला अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए। इसी के साथ आप सुबह उठकर अब एक ये कार्य भी करना ज़रूर प्रारंभ करेंगे। कई लोगों की सुबह बहुत जल्दी हो जाती है, जैसे कि 4 बजे, 4:30 बजे। कुछ लोगों की सुबह 7, 7:30 बजे तक होती है, और कुछ लोगों की सुबह थोड़ी और लेट होती है, 9 या 10 बजे तक।
आप जितने बजे भी उठें, आपको उठकर फ्रेश होना है, नहा धो लेना है और उसके बाद ये कार्य करना है। लेकिन इस कार्य को करने से पहले आपको रात को एक कार्य करके सोना है। आपको तांबे का एक पात्र ले लेना है, चाहे ग्लास ले लीजिए, कटोरी ले लीजिए या आप लोटा ले लीजिए। इसके अंदर आप 1 रुपये का सिक्का डाल दीजिए। इसमें थोड़े से चावल डाल दीजिए और अगर है तो आप पुष्प की कुछ पत्तियां डाल दीजिए। इसे ढककर आप अपने घर के ब्रह्म स्थान में रख दीजिए। घर का ब्रह्म स्थान कौन सा होता है? घर का सेंटर पार्ट। पूरे रात इस पात्र को वहाँ पर रखे रहने दीजिएगा। घर में सबको समझा दीजिएगा कि कोई उसमें से पानी ना पिए, कोई उसे टच ना करे। सुबह उठकर नहा धोकर इसका थोड़ा सा जल आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़क देना है। पैसे को, जो 1 रुपये का सिक्का था और जो उसके अंदर चावल थे, उन्हें छान कर आपको एक कपड़े में बांध लेना है। 3 दिन तक ये कार्य करिए और 3 दिन के बाद जो 3 सिक्के इकट्ठे हो जाएंगे और चावल इकट्ठे हो जाएंगे, उसे सफ़ेद रंग के कपड़े में बांधकर किसी पेड़ के नीचे जाकर रखाइए। आपकी हर मनोकामना पूरी होने लगेगी। आपकी तरक्की के रास्ते खुलने लगेंगे। आपके घर के दिन पलट जाएंगे। अगर आपके घर में बहुत गृह कलेश होता है, घर के लोग आपस में एक दूसरे की बात को नहीं मानते हैं, आप उस घर में रहकर कभी भी तरक्की नहीं पा रहे हो, आप विदेश जाने का सोच रहे हो पर आपका काम नहीं बन पा रहा है, आप बार बार प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे हो पर नहीं हो पा रहा है, आप बेटर जॉब सर्च कर रहे हो बट नहीं मिल पा रही है, वैसे तो इन सब के लिए आपकी कुंडली के ग्रह भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं, पर ये उपाय करने मात्र से आपकी ये दुविधा ज़रूर ख़त्म हो जाएगी। फिर भी आपकी कुंडली में कोई ऐसी चीज़ है जो आपके लिए रुकावट बन रही है, तो दिए गए नंबर्स पे कॉल कर लीजिए, व्हाट्सअप करिए, मैसेज करिए, अपने भविष्य के बारे में जानिए और उसका समाधान पाइए। चलिए जी, मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल करिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं फिर आऊँगी, तब तक के लिए राधे कृष्णा।